Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. So in this part, we're gonna be completing the UI automation descriptors in Studio, and today we're gonna be doing some important 10 questions on descriptors as well. Let's get started. Okay. So in this part, we're gonna be jumping into the UI Path Academy, and we are gonna be doing the 10 questions. Passing score is 80. Number of attempts unlimited. Let's see how we can take it. Okay. The convert to dynamic text target option is available for which purpose in the context of UI automation? तो गाइज अगर आप इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे तो ये आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है. कैसे? डायनेमिक टेक्स्ट टारगेट. It's not a dynamic text anchor, it's a dynamic text target. Ability to handle activities with dependencies under the anchor element, under the target element, yes. Context many of the activity, no. In the target section of the selection option window. आपको टारगेट सेक्शन पे ये नहीं मिलेगा. ये एलिमेंट जो टारगेट एलिमेंट है उसकी जस्ट नीचे होता है. मैंने आपको साइन बताया था. जैसे रिएक्ट जो लैंग्वेज होती है, रिएक्ट जो फ्रेमवर्क होता है आपका जावास्क्रिप्ट का, react.js, उसका साइन होता है डायनेमिक टेक्स्ट टारगेट बन के. ठीक है. सो आप इसे सबमिट कर सकते हैं एंड वी आर टोटली राइट एज ऑलवेज. ठीक है. Referencing the image below, if the robot did not automatically identify the anchor, you want to add an anchor. Which UI element would be the best suited for the selected target? Means अगर हमारा जो रोबोट है उसने टारगेट यहाँ पे ढंग से नहीं लिया है, फॉर एग्जाम्पल इट्स शोइंग सम एंकर इसने नहीं यहाँ पे लिया है, सॉरी माय बैड, एंकर इसने नहीं लिया, तो हम यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से क्या एंकर देंगे यहाँ पे. तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम अकाउंट नंबर लेना चाह रहे हैं, तो अकाउंट को ही यहाँ पे हम एंकर देंगे. तो वी कैन से द अकाउंट हैशटैग लेबल. वी आर टोटली राइट. गॉट इट. Review question. Given this, okay, this is a previous question, this is not related to the descriptors. Given the string variable invoice number itna itna inv and 1432, which of the following expressions would replace the last four digits with the 1526? ठीक है. तो ये कौन सी डिजिट है जो 1432 को 1526 पे रिप्लेस करेगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इट्स अ टाइप ऑफ एमसीक्यू. पहली बात तो हम लेंगे रिप्लेस नंबर के बाद. ठीक है. तो आपको ये दो ऑप्शंस तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं. अब अगर आप ध्यान से देखोगे 4/4, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया. मतलब इसको देख ही नहीं रहा हूँ मैं, 1526 को देख ही नहीं रहा हूँ मैं. सिर्फ ये देख रिप्लेस. पहली बात तो देखिए इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस, एंड अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे इन द एग्जाम्स तो यू विल बी एक्सेलिंग योर ARD सर्टिफिकेशन और UI ADP सर्टिफिकेशन और AD जो भी आप देना चाह रहे हैं. फर्स्ट टू नेगेट द रॉन्ग वंस. अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते ही ये समझ जाओगे कि भाई ये हमें ये करना है, एंड फिर आप सर्च करोगे गलत आंसर कौन सा है तो उसको रिमूव कर दोगे, तो यू हैव ओनली वन और टू ऑप्शंस. वन है तो फिर ऑब्वियसली दैट इज ओनली करेक्ट, एंड यू हैव ओनली टू ऑप्शंस लेफ्ट फॉर द फॉर चूजिंग. तो यू विल बी लेस कंफ्यूज्ड ओवर देट. तो दिस इज द वेरी बेस्ट प्रैक्टिस. अगर आप MCQs अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड यू गाइज आर डीलिंग विद यू आर टेकिंग योर अप्रोच लाइक फर्स्ट आपको नेगेट करना है वो आंसर, तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं. तो मैंने क्या पढ़ा, मैंने कहा इनवॉइस रिप्लेस नहीं होता, पहले हम वेरिएबल लेंगे उसको हम रिप्लेस करेंगे. ठीक है. वेरिएबल यहाँ लेंगे उस, ये दो मेरे पास आंसर हो सकते हैं. इन दो को मैंने पहले ही आंख बंद करके निकाल दिया है. ठीक है. तो अब देखिए कितना ईजी हो गया, मुझे यहाँ जाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है अपना. ठीक है. फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास 1432 है, तो इसी को तो मैं रिप्लेस करूंगा ना 1526 की. मैंने आपको पहले बता रखा है स्ट्रिंग मेथड्स पे. तो ऑब्वियसली दिस इज गोना बी द आंसर. यप, सिंपल. मैं 44 थोड़ा ना रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं 1432 को रिप्लेस कर रहा हूँ 1526 से. जो रिप्लेस कर रहा हूँ, जो रिप्लेस करना है, सॉरी जो रिप्लेस कर रहा हूँ उसको, और जिससे रिप्लेस करना है उसको टेक्स्ट आता है इन द प्लेस एक्टिविटी. ठीक है. In the unified target method, what is the order in which the robot uses the targeting method to identify the selected UI element? Right? So it's showing selector means किस वे में, किस उस पे मतलब कौन से ऑर्डर पे रोबोट यूज करेगा टारगेटिंग मेथड्स टू आइडेंटिफाई द सेलेक्टेड यूआई एलिमेंट. सेलेक्टर, फरी सेलेक्टर, इमेज सेलेक्टर, नेटिव टेक्स्ट, फरी सेलेक्टर, सेलेक्टर्स इमेज, सेलेक्टर, फरी सेलेक्टर एंड इमेज, द प्रायोरिटी हाई टू लो. All the targeting methods start identifying the target element simultaneously, means साथ साथ करते हैं. whichever finds a target first
दैट टारगेटिंग मेथड विल बी कंसिडर्ड। तो गाइज यही होगा कि मैंने आपको बताया है, अगर टिक होता है कि वो फाइंड हो गया था बट सबसे फास्ट नहीं था, अगर एरो जो आपका एक टारगेट वाला निशान बन के आता है एक ब्लू कलर का, जो अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था इसके पहले, वो होता है, तो इट वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई। अब जो तीनों में से कोई भी करे, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो दिस इज गोना बी द राइट आंसर। बेस्ड ऑन द इमेज ड्राइव विच टारगेटिंग मेथड आइडेंटिफाई द टारगेट फर्स्ट। ओके, ये वही है जो अभी जब डिस्कट हुआ है। ये मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको पता चल गया दैट कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। दिस इज द स्ट्रिक्ट सेलेक्टर बिकॉज इट वाज, ये पार्ट आपका उसी का होता है, ठीक है। ये इन्होंने किए थे, सक्सेसफुली किए थे, बट दिस वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द वही एलिमेंट। इजी गाइस, बट दिस कैन बी आस्क्ड इन पेपर्स और इंटरव्यूज एज वेल, देन आप समय कंफ्यूज हो सकते हैं। इन द सिनेरियो वेयर यू आर बिल्डिंग एन ऑटोमेशन फॉर एन एप्लीकेशन ऑन अ क्लाइंट मशीन विदाउट द डायरेक्ट एक्सेस और द एबिलिटी टू इंस्टॉल स्टूडियो ऑन दैट मशीन, which targeting method can you use to identify the required UI element for the process? मैंने आपको बताया था that we can use the image targeting method। आज का जो चैप्टर था ये पहले वाला वही था, image targeting method we can use। image and fuzzy no, fuzzy वहां पे काम नहीं करेगा, only using the image targeting method। okay, how many characters does the question mark symbol typically replace when fine tuning? pretty simple guys, asterisk आपका 0 और मोर करता है, आप क्वेश्चन मार्क आपका एग्जैक्टली 1 करता है, ठीक है। What is the functionality of the show all matches options in the context of UI automation? Makes the selection more reliable। मतलब जो जैसे आई वाले निशान होता है उसको दबाते हो तो एक सर्कल घूमता है फॉर 5 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, जितने सेकेंड के लिए भी, तो वहाँ सब एलिमेंट्स दिखाते हैं उसका क्या यूज़ है। Makes the selection more reliable, no। Highlights all the user interface or UI elements identified by the selected targeting method can be highlight only duplicate user interface identify elements identify by duplicate नहीं करते, वो सब कुछ दिखाता है, ठीक। pretty simple। which of the following best describes a descriptor in the context of UI automation? target anchor pair, target anchor pair, टारगेट एंकर पेयर यहाँ नहीं है, तो ये सिंपल। देखिए मुझे डेफिनेशन पता है टारगेट एंकर पेयर होता है, तो मैंने वही सर्च किया यहाँ पे, मैंने इस पे गया भी नहीं, तो इट वाज सेविंग माय टाइम इन द एग्जामिनेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूआई एक्सप्लोरर? टू एक्सप्लोर द यूआई ट्री, टू एक्सप्लोर द वर्कफ्लो ट्री। एक यूआई ट्री, यस। वर्कफ्लो ट्री तो हम एक्सप्लोर आपके उससे नहीं करते हैं, नो, नॉट यू फ्रॉम यूआई एक्सप्लोरर। क्रिएट एंड फाइन ट्यून सेलेक्टर्स, यस। यूआई एक्सप्लोरर इज नॉट अ कंपोनेंट यूआई पाथ, नो। So yes, we have to create and fine tune selector as well with the help of UI Explorer। So again guys, we are 100% right in our examination questions। पूछ आ सकते हैं obviously, sometimes it can be easy, sometimes it can be hard। So yeah, so guys this was it for the UI automation descriptors in Studio। हमने ये पूरा कर दिया है, and let me give you a quick sneak peek that हम next में क्या शुरू करने वाले हैं। So we are gonna be using we are gonna be doing the selectors in Studio deep dive। I'll just gonna be showing that हम यहाँ पे क्या करने वाले। इट्स एन इंटरमीडिएट डिफिकल्टी लेवल, ये भी इंटरमीडिएट था जो अभी हमने कंप्लीट किया है, एंड आप देख सकते हैं हमने कितनी इजीली आपको समझाया है यहाँ पे हर चीज़, ठीक है। तो वी आर गोना बी यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्टर्स ओवर हियर, सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्टर, टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ओके, कितने टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर क्या होता है, यूआई एक्सप्लोरर अगेन क्या होता है डीप डाइव में, एंड गेट एट्रीब्यूट एक्टिविटी, हाउ वी कैन यूज इट ओवर देयर। वी गोना एक्सप्लोर द यूआई एक्सप्लोरर एज वेल, राइट। इट्स गोना बी अ शॉर्ट मॉड्यूल, नॉट दैट मच बिग, ठीक है। एंड फाइन चिल्ड्रन एक्टिविटी से भी हम यूज़ कर सकते, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। तो right, so we're going to be this is a very important question and important challenge as well, important workflow as well। So we're going to be starting the selectors in Studio deep dive in the next module as we are following the academy over here guys, ठीक है। हम academy को follow कर रहे हैं, तो we're going to be using that। हमने ये पूरा पार्ट कर लिया है, and we are here in the deep dive section of the selectors, ठीक है। नेक्स्ट विल बी डूइंग द डिबगिंग स्टूडियो उसके बाद, एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। एंड देन आपका एसोसिएट वाला पूरा हो जाएगा यहाँ पे जाके, व्हेन वी आर गोना बी स्टार्टिंग द प्रोफेशनल गाइस। टू बी वेरी फ्रैंक, आई नो सबको यूआई एडी
ADP करने का बहुत मन है. ADP मीन्स ऑटोमेशन डेवलप प्रोफेशन. वी आर गोइंग देयर, बट उसमें ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, आप ये मत समझिए कि भाई ये ADA में लिखा हुआ है तो आते हैं. नो, ध्यान से देखो तो हम UI ADP प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ही हैं एंड उसमें ये सब कुछ आता है. अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्क्रैच से पढ़िए. डोंट रीड लाइक यहाँ से मत पढ़िए मैं पहले स्टेट मशीन पढ़ लेता हूँ बाद में ये सब तो आता रहेगा. नो, मुझे पता है काफ़ी लोगों ने क्लासिक में अपने सर्टिफिकेशंस किए हुए और रिवाइजिंग देयर सर्टिफिकेशन. उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग आपके लिए पूरा एक एकेडमी कोर्स लेके आए हैं डेप्थ में. इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स, इट्स अ डेप्थ कोर्स. ठीक है, आप देख सकते हैं अभी हमने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए हैं. 10 मॉड्यूल्स के अंदर 47 या 48 वीडियोस बन चुके हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो हम कितने डेप्थ में जा रहे हैं इस चीज़ को लेके. ऐसा नहीं कि हमने एक मॉड्यूल एक में पूरा कर दिया. नो, 47 48 वीडियोस वी हैव मेड इन द स्पैन ऑफ अ फ्यू मंथ्स ओनली. एंड यहाँ पे हम आपको पूरा सिखाने के पूरा लगे हुए हैं कि आपको सेलेक्टर्स A to Z पूरा आना चाहिए कोर्स. ठीक है, so that whenever you go to the examination you should excel your examination. I'll be also telling some important strategies how to प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन सेट. क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं हमेशा, बट तब भी जस्ट बट इट विल बी डन ओवर हेयर ऑटोमेशन डेवलप प्रोफाइल. अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि देखिए अभी हमने ये कोर्स किया नहीं है पूरा. राइट, वी हैवंट स्टार्टेड दीज ऑल पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स. ऑर्केस्ट्रेटर रिसोर्सेज, ऑर्केस्ट्रेटर ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आता है. ठीक है, ARD एग्जामिनेशन ADP में आता है. ठीक है, गॉट इट. सो गाइस दिस वाज इट एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस मॉड्यूल एज वेल डिस्क्रिप्टर्स. नेक्स्ट मैंने आपको दिखाया हम क्या करने वाले हैं. वी आर गोना डीप डाइविंग इनटू सेलेक्टर्स एज वेल ओवर देयर. If you like the content, you know what to do. Don't forget to like, share, subscribe my channel as well. Thank you so much for being here, guys, and as always, keep learning.